लिनियरली इंडिपेंडेंट है ना सर, क्या? रुको चेक करते हैं, मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या आ रहा है। वो आंसर मुझे भी नहीं पता, सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट मैं डायरेक्ट ए बाय बी से कंसिडर करता हूँ। हाँ नमस्कार सर। हेलो। हाँ बोलेगी। फर्स्ट हमें क्या करना है, ये जो कॉलम है इनको रो में कन्वर्ट कर दो और ये हमारे मैट्रिक्स पे हो जाएगा रेडी। उसके बाद 4 6 2 4 -6 0 -3 0 0 0 0 और 0। देखो कुंदर मला क्वेश्चन विचारला की काय होतं, इन्फो काय नो सोल्यूशन, एग्जांपल नो सोल्यूशन आहे, नो सोल्यूशन आएगा ही नहीं इसमें। नो सोल्यूशन येणारच नाही, कारण हे काय होमोजेनियस आहे, होमोजेनियस मध्ये नो सोल्यूशन नसतंच, इनकन्सिस्टंट येच नाही याच्यामध्ये, होमोजेनियस इक्वेशन में इनकंसिस्टेंट आता ही नहीं है। ओके, इसलिए नो सोल्यूशन आएगा ही नहीं ऑप्शन। सोल्यूशन हमें मिलेगा एक तो इनफिनिटी में एनी सोल्यूशन मिलेगा या यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ओके सर यूनिक है। हाँ ठीक है, चेक करेंगे। यूनिक है सर। इसमें 4 अननोन्स है, K1 K2 K3 K4। ओके सॉल्व करेंगे, अब हम देखते हैं क्या आता है क्या नहीं। ओके तो यहाँ पे देखो R2 करने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 है R2 ऑलरेडी, R3 माइनस R1 R4 माइनस R1। ओके जैसे इक्विवेलेंस कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, 1 3 है यहाँ पे, 4 है, -6 है, 0 है। ओके उसके बाद एक 0 1 6 0 यही आएगा क्योंकि इसमें कोई हम ऑपरेशन नहीं कर रहे। तो 2 - 1 यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। ओके ये भी 0 आने वाला है। देखो यहाँ पे 2 -6 -4। ओके नेक्स्ट 6 - 8 -2 -3 + 12 9, करेक्ट है ना। 1 - 3 -2 4 - 4 0 0 और 0। ओके उसके बाद यहाँ पे 1 है तो इन दोनों को 0 कर दो। तो क्या करो, हेलो सर। हाँ हाँ सॉरी 0 माइनस क्या हो जाएगा, +6, यहाँ पे +6 आएगा ना। सर आपण R3 - 2 R4 करू शकत नाही का? R3 माइनस म्हणजे चालतं का असं केलं? नाही तसं नाही करायचं, इथून हे फर्स्ट यूज करायचं, उलट नाही यूज करायचं, कारण आपण इकडे 4 वरती अप्लाय करतोय ना, पुढं डबल नाही वापरायचं एकच। ओके ओके नेक्स्ट R3 + 4 R1 R2, नेक्स्ट R4 + 2 R2। ओके ये ऑपरेशन आएंगे। नेक्स्ट सॉल्व कर दो इसको अभी, 1 3 4 -6 0। ओके नाउ सेकंड रो इज 1 6 0 0। नेक्स्ट 0 यहाँ पे भी 0 आएगा, A0 और A0 भी आएगा। ओके तो यहाँ पे देखो -2 प्लस, अभी हमारे पास -2 है, प्लस 6 × 4 20। हेलो सर। हाँ सर सेकंड वाला जो मॅट्रिक्स आहे ना, आपण फर्स्ट हे केल्यानंतर इथं -2 च्या जागी 6 येत आहे सर, नाही सॉरी -6 येत आहे सर, -6 -4 -6 येत आहे तिथं। हाँ हाँ सर -6 R3 वरती आपण अप्लाय केलं 2,
हाँ 2 सॉरी minus 8 होता है ओके ओके मैं 6 कंसिडर किया, यहाँ पे -8 आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे -6 सर। -6 -8 की जगह 6, ओके। तो यहाँ पे -6 + 24 18 18, ये 0 है 0, ओके। 22 आएगा सर, 18 सर। गलत हो गया, रुको 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 रुको, हमने तेरा गलत जगह पे, चेंजेस आले. हाँ गलत जगह। सेकंड रो मध्ये काय चेंज केलं? R33 सर, 833 18 आएगा। 22 के नीचे। करता हूँ रुको। यहाँ पे क्या है, कितना है, -6 है, माइनस यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है सर, और 18 यहाँ पे +18 है, ओके करेक्ट है। 9 आएगा सर वहाँ पे, और ये 0 यहाँ पे 0 रहेगा, 6 सर, 12 आएगा ना, सर। यहाँ पे 2 है, 6 है, तो उसके बाद 6 - 0, हाँ 6 + 0 * 6 ही आएगा, ओके 0। नेक्स्ट यहाँ पे हमें 1 लाना है, क्योंकि अभी हमें 0 करना है, हम डायरेक्ट 0 कर सकते हैं इसको। सर थर्ड रो को डिवाइडेड बाय 3 करके 0 कर सकते हैं लास्ट लाइन को। तो कैसे आया भाई? सर हाँ, ठीक है। R4 माइनस 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे कितने मिलेगा, 6 मिलेगा ना। सर हाँ। R4 माइनस 2 R2 1/2 R3 नाही करायचं. लेकिन हे इथं असताना 1, हे तो 0 मध्ये चेंज होणार घेतल्या, 1/, हेलो वो सर. नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 लाना है हमें, सिर्फ 1 यहाँ लाओ या R फॉर्मूला 1/12 कर. यहाँ पे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, इससे 6 से डिवाइड करो, हा ठीक आहे। बघा इकडं ते 12 आहे, आपण जर ह्याला 3 ने जर डिवाइड केलं तर इथं काय येते, 6 येते, आणि 6 ना आपण 12 ला करू शकतो ना 0। देखो यहाँ पे 18 है, 18 से अगर आपको 3 से डिवाइड कर दिया 18 को, तो यहाँ पे हमें 6 मिलेगा, और 6 से आप 12 को 0 कर सकते हो विदाउट फ्रैक्शंस, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आएगा फिर। तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। क्यों एडजस्टमेंट करने, क्योंकि फ्रैक्शन तो नहीं आ रहा है ना। अगर आपने इसे 12 से डिवाइड किया तो यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा, यहाँ पे 18 से डिवाइड किया तो यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा। नहीं तो यहाँ पे सिंपल और एक रूल है, सिंपल इजी रूल यूज करो, दो यहाँ पे 9 से डिवाइड कर दो 2 मिलेगा, 2 से भी आप 0 कर सकते हो उसको। ठीक है सर, वैसे करेंगे, ठीक है। सिंपल रूल यूज करते हैं, 1/9 × R3, तो समझने में भी इजी हो जाएगा। 1 3 4 - 6 0, तो उसके बाद 0 1 6 0 0 0 0, यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 1 0 0 0, यहाँ पे 12 6 0, ओके। और अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको 0 करना है, तो क्या होगा, R4 - 6 R3 इक्विवेलेंस 2, 1 3 4 - 6 0 0 1 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0। अभी देखो R3 है, therefore rank of A is equal to rank of A by B is equal to 3 is less than क्या, number of unknowns, क्योंकि इसमें unknowns K4 है ना, K4 तक है, K1 K2 K4 K3 K4, तो नंबर ऑफ unknowns इसमें कितने हैं, 4 है। therefore system has infinitely many solution, infinitely many solution येते हैं। और समझ लगा, यहाँ पे देखो इसकी रैंक 3 मिलेगी, क्योंकि 1 2 और 3 नॉन जीरो रोज है, ओके। और यहाँ पे देखो ये जो सिस्टम है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे रैंक 3 आ रही है, और हमारे पास जो नंबर ऑफ अननोन्स है वो कितने, 4 है, इसलिए इसकी रैंक कितना, सॉरी ये क्या सिस्टम है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, देयरफॉर गिवन वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डिपेंड डिपेंडेंट। Independent.
डिपेंडंट इक्वल असेल तर इंडिपेंडेंट असेल. म्हणजे युनिक सोल्युशन मीन्स इंडिपेंडेंट and infinitely many solutions means dependent. Therefore given vectors are linearly dependent. इसमें दो ही पार्ट आएंगे, एक आएगा यूनिक सॉल्यूशन, इसकी रैंक और अननोन सेम है तो यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे हम उसको. ओके, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट, और इनफाइनली मेनी सॉल्यूशन उसका मतलब क्या होता है, लिनियरली डिपेंडेंट. अगर लिनियरली डिपेंडेंट आ रहा है तो आपको आगे सॉल्व करना होगा. ओके, K1 K2 K3 की वैल्यू फाइंड करनी होगी और उसके बाद वो लिनियर इक्वेशन में पुट करके हमें कन्वर्ट करना है एक डिपेंडेंट वेक्टर में. हाँ बोला. सेकंड मॅट्रिक्स आहे ना आपण सोडवलेलं, तिथं तिथं 9च्या ठिकाणी 15 येते बहुतेक. सेकंड है का रो. हा नाही सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप मध्ये मॅट्रिक्स आहे बघा. हा हा तिथे हा चेक करूया. हाच म्हणते ना. हा तो R3 तर काय -2 R1 आहे. R3 ची व्हॅल्यूज काय -3 मायनस प्लस 6 बरोबर आहे sir. 12. बरोबर आहे की -3 + 12 बरोबर आहे ना. ठीक, कैलकुलेशन करताना चुकत असते. ठीक है, लिनियरली डिपेंडेंट. अभी हमें क्या करना है, एक वेक्टर में कन्वर्ट करना है इसको. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, वी हैव टू कन्वर्ट हियर 4 वेक्टर्स आर गिवन. ओके, x1 x2 x3 x4 कन्वर्ट इन ओनली वन डिपेंडेंट फॅक्टर्स. म्हणजे आपल्याला एका ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट करायचं, x1 मध्ये करा, x2 मध्ये करा, x3 x4 एनी ऑफ वन में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए क्या करो, इसको सॉल्व कर दे सोल्व इक्वेशन को. तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 1k1 + 3k2 + 4k3 - 6k4 = 0. उसके बाद अब मैं k1 नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो मैं डायरेक्ट k2 से स्टार्ट करता हूँ. k2 + 6k3 प्लस 0 आ रहा है तो = 0. नेक्स्ट डायरेक्ट स्टार्ट होगा यहाँ पे k3 + k4 2k3 + k4 = 0. तो हमारे पास पैरामीटर इक्वेशन पैरामीटर कितना होगा, 1 पैरामीटर होगा. 4 - 3 इसका पैरामीटर कितना होगा, 1. देयरफॉर पुट k4 = t. Therefore 2k3 + t = 0. k3 = t/2. यहाँ पे t है. -t येते सर. हाँ यस -t. ग्रेट. -t/2. ओके, नेक्स्ट k4 मिळाला, k3 मिळाला. नेक्स्ट फाइंड करा k2 + 6t = 0. Therefore k2 = -6t. नेक्स्ट फाइंड करा k1 + 3 K3 ची व्हॅल्यू तर K3 - t/2 आहे. ती व्हॅल्यू लिहायला लागते सर एक. K2 + डायरेक्ट k4 घेतला. ओके ठीक. K2 + 6k3 सर. एक k4 कन्सिडर केला. k2 + 6 इन ब्रॅकेट k3 ची व्हॅल्यू काय
t by 2 is equal to 0. K2 minus 3t is equal to 0. Therefore, K2 is equal to 3t. K1 K1 plus 3t. 3 in bracket 3t na plus 4 in K3 की value minus t by 2 minus 6 K4 की value equal to 0. K1 plus 9t minus 2 to cancel and get a 2t minus 6t is equal to 0. K1 plus t is equal to 0. K1 is equal to minus t. बना ले वैल्यू therefore K1 x1 plus K2 x2 plus K3 x3 plus K4 x4 is equal to 0. उसमें वैल्यू पुट कर दो K1 ची वैल्यू काय माइनस टी x1 प्लस K2 ची वैल्यू 3t x2 minus t by 2 into x3 plus इक्वल टू 0. मुझे को यहाँ पे 2 को कैंसिल करना होगा तो क्या करना होगा सबको t 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस 2t x1 प्लस 6t x3 प्लस Therefore, K1 x2 is equal to 0. Therefore, भी क्या करना है x1 में कन्वर्ट करना है सब t निकाल सकते हो आप इससे यहाँ से ओके सॉरी यहाँ पे x4 है x4 ओके t को क्या कॉमन निकाल दो और यहाँ से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा तो हमें क्या मिल रहा है देखो माइनस 2 x1 प्लस 6 x2 माइनस x3 प्लस 2 x4 इज इक्वल टू 0. तो कन्वर्ट कर दो कौन से भी एक वैल्यू में तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर मिलेगा therefore minus 2x1 is equal to x3 minus 6x2 minus 2x4 is equal to therefore x1 is equal to minus 1 by 2 in bracket x3 minus 6x2 minus 2x4 is equal to sorry ब्रैकेट कंप्लीट माइनस से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो x1 इज इक्वल टू 1 by 2 in bracket 6x2 minus x3 plus 2x4 ये हमारा क्या हो फाइनल आंसर दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर डिपेंडेंट फैक्टर्स काय अडचण आहे त्याच्यामध्ये
नेक्स्ट गिव एग्जांपल, समझ लेना। Yes, sir. Okay, solve this example. एग्जाम्पल को हम पूरे फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप से देखेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसमें उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करना। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, तो यहाँ पे विथ लीनियर कॉम्बिनेशन काय लीनियर कॉम्बिनेशन k1 x1 plus k2 x2 plus k3 x3 plus k4 x4 is equal to 0. ठीक, आता आपल्याला काय करायचं, याच्यामध्ये मॅट्रिक्स जे फॅक्टर्स आहेत ते पुट करायचे मला. तर पुट कसे करायचे बघा, k1 as it is 1 2 -1 0 plus k2 पुट करा, परत x3 x2 ची व्हॅल्यू पुट करा 1 3 1 2 plus k3 4 2 1 9 plus k4 6 1 0. ओके, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसमें इस k1 से k2 से k3 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू लिखना है क्या, 0 0 0 और 0 लिखना है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या करना है, k1 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको k1 से मल्टीप्लाई करने तो यहाँ पे k1 मिलेगा, यहाँ पे 2k1 मिलेगा, माइनस k1 मिलेगा, और ये 0 एज इट इज 0 ही रहेगा, प्लस k2 क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे k2 3k2 k3 2k4, उसके बाद प्लस थर्ड में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4k3 2k3 k3 9k4 कंप्लीट वाला प्लस सिक्स k4 0 k4 इज इक्वल टू 0 0 0 और 0। ये सिस्टम ऑफ होगी लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इस मैट्रिक्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे k1 प्लस k2 प्लस 4k3 प्लस 6k4 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड कॉलम पूरा ले लो, 2k1 प्लस 3k2 प्लस 2k3 प्लस k4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद माइनस k1 प्लस k3 प्लस k3 प्लस 0k4 इज इक्वल टू 0। और एंड में कौन सा है, 0 सर तिथे k2 येते 2 नंबर। हाँ k2। नेक्स्ट है 0k1 प्लस 2k2 प्लस 9k3
3 3 sub 3 K4 is equal to 0. Valley. With Ax is equal to B form. Okay. Here A is equal to A मतलब क्या है K1 K2 K3 के कोएफिशिएंट है ना जो कोएफिशिएंट वो हमें लिखने हैं तो देखो कौन से यहाँ पे K1 के कौन से 1 2 -1 0 1 2 -1 0 के याच्यामध्ये जे K1 चे कोएफिशिएंट आहे ते कोणते बघा 1 2 -1 0 नेक्स्ट 1 3 1 2 4 2 1 9 4 2 1 9 is 6 1 0 1 आधा लगा है A नेक्स्ट कैपिटल X मीन्स क्या असणार आहे तो K1 K2 K3 K4 म्यूट करा रे म्यूट करा नेक्स्ट वाला and B is equal to 0 0 0 0 okay next then the next step I shall consider A by B आपण पूर्ण एक्झाम्पल स्टेप बाय स्टेप घेतलं आता इथपर्यंत मी काय करतो डायरेक्ट A by B पासून सॉल्व कर देतो ओके आता हे एक्झाम्पल पूर्ण घेतोय 1 1 4 6 0 2 3 2 1 0 -1 1 1 0 0 0 2 9 1 यहाँ पे अप्लाई कर दो R2 - 2 R3 plus R1 ओके सिंप्लीफाई कर दो इसको और लिखो 1 1 4 6 0 यहाँ पे कितना है 0 3 - 2 1 2 - 8 -11 ना 11 0 यहाँ पे 0 1 plus 1 2 2 5 7 7 0 है ना यहाँ पे 0 है ये 0 है 0 plus 6 हाँ सर हाँ 6 0 2 9 1 अब हमें ये दोनों 0 करना है तो क्या करना होगा सिंप्लीफाई कर दो इसको 1 1 4 6 0 उसके बाद 0 1 -6 0 यहाँ पे 0 आएगा ये 0 ये 0 ओके नेक्स्ट 5 - 2 R2 5 -2 5 - क्या होगा प्लस 2 × 6 12 17 नेक्स्ट 6 -6 plus -8 येतं 27 sir 28 28 28 yes sir 28
21 0. नेक्स्ट यहाँ पे 21 23 21 23 ओके। तो यहाँ पे हमें 0 लग करने के लिए क्या करना होगा? अभी एक ही यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। अभी कौन सा ऑप्शन है? आपको इसको 17 से डिवाइड करना होगा। ओके, तो यहाँ पे फ्रैक्शन से ही मिलेगा हमें 1/17 R3। Equivalence. Tell me the first row. 1 1 4 6 0. 4 6 Next 0 1 minus 6 minus 11 0 0 0 1 28 by 17 होतं सर जर 7 0 आणि 0 0 21 23 20. Next R4 minus 21 R3. 1 1 4 6 0 0 1 minus 6 minus 11 0 0 0 1 20 was 17 0 0 0 0 minus 97 by 11 येतं सर minus 197 by 17 सॉरी तो सिंप्लीफाई कर दो 23 minus 21 into 28/17 आंसर बहुत ही आएगा बड़ा आएगा आंसर minus 197 by 17 येतं minus 197 by 17 0 okay तो इसके रैंक कितने मिल रहे हैं हमें 4 और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं इसमें 4 Here rank of A is equal to rank of A by B is equal to 4 is equal to number of unknowns. Therefore system has independent काय युनिक सोल्युशन सर झिरो सोल्युशन right. They have unique oblique 0 oblique trivial solution. Therefore K1 is equal to K2 is equal to K3 is equal to K4 is equal to H. Therefore given vectors are linearly independent. Okay, बघा समजलं काय करायचं आहे. फर्स्ट काय करायचं कन्वर्ट इन x1 x2 x3 with linear combination k1 x1 plus k2 x2 plus k3 x3 plus k4 x4 is equal to 0. स्क्रीन दिसते ना विजिबल आहे ना स्क्रीन विजिबल आहे Yes, sir. ओके k1 x1 ची वैल्यू पुट करा k2 x2 ची वैल्यू पुट करा k3 x3 ची वैल्यू पुट करा k4 x4 उसके बाद हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है क्या ये सिंपलीफाई करो लेकिन ये सिंपलीफाई सिर्फ करो सिंपलीफाई कर दो इससे a की वैल्यू मत फाइंड करो इसमें जो के कोएफिशिएंट है वो हम क्या लिखते हैं a में लिखते हैं ना तो डायरेक्ट क्या करूँ मालूम है यहाँ पे एक हिंट यूज करूँ कौन सी हिंट यूज करनी है हमें तो यहाँ पे देखो a जो है ना a जो वेक्टर है यहाँ पे देखो a वेक्टर क्या है रो वेक्टर है ओके तो इसमें कर ये जो रो मैट्रिक्स है इसको करना क्या है कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है इसको सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स ये भी सेम कॉलम मैट्रिक्स ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम ये थर्ड कॉलम ये फोर्थ कॉलम आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसमें देख सकते हो यहाँ पे देखो 1 2 -1 0 1 3 1 2 तो यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हो आप ओके
जो रो है सिर्फ वो कॉलम करना है। ये सिंप्लीफाई कर दो, लेकिन इससे कोएफिशिएंट मत निकालो, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्ट यहाँ से मिल रहे हैं ना। लेकिन ये आपको सिंप्लीफाई करना ही होगा, सॉल्व करना होगा इस टाइप से, यहाँ पे कन्वर्ट करना ही होगा। ओके, इसके लिए मास है। यहाँ पे कोएफिशिएंट में देखो, जो वहाँ पे रो मैट्रिक्स है तो उसको हमने क्या किया, कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया सबको, और ये एक से एक दिए। यहाँ पे 4 अननोन से तो कन्वर्ट कर दिया हमें। ये सिंप्लीफाई करना है, इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्लॉन फॉर्म मतलब क्या, देखो ये जो है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल है हमारे एग्जांपल का। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल है, तो इसके नीचे जितनी वैल्यू है उनको हमें 0 करना है। इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। जो 5 जो है ना 5 एलिमेंट्स, इन 5 एलिमेंट को क्या करना है, 0 करना है। ओके, तो इसको 0 करने के लिए क्या करना है आपको, हमने फॉर्मूला यूज कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया। क्यों करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे इक्लॉन फॉर्म में चार पाँच मिनट हो अभी देखो यहाँ पे इसमें जो नीचे वाले जो एलिमेंट है, ए एलिमेंट ए, इस सबको क्या करना है, 0 करना है। हमें क्या करना है, इक्लॉन फॉर्म का यूज करना है। इक्लॉन फॉर्म में क्या कहते हैं हम, कन्वर्ट गिवन मैट्रिक्स इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया। देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे इसके नीचे की वैल्यू सब क्या मिल रही है, हमें 0 मिल रही है। तो उसके बाद क्या चेक करना है हमें, अननोन्स कितने चेक कर रहा हूँ। अननोन्स कितने हैं हमारे पास, 4, और इसके रैंक इसमें नॉन जीरो रो कितने मिल रहे हैं हमें, 4 मिल रहे हैं ना। तो रैंक और अननोन्स दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। सेम आ गए तो इसका मतलब क्या है, वो यूनिक सॉल्यूशन है या जीरो सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तीनों का मतलब एक ही है, यूनिक सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, K1 K2 K3 K4 वो वैल्यू क्या है, 0 है। देयरफॉर गिवन वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। आए समझ में, कोई डाउट है इसमें क्या डाउट है क्या इसमें? सर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सर वो पहला वाला भी सब कुछ लिखना है सर, या हम वो ए बाई बी से लिखेंगे? ना पूरा लिखना है। नहीं पूरा लिखना है, इसलिए तो दिया मैंने एग्जांपल ही पूरा, क्योंकि कुछ लेक्चर में नहीं थे प्रेजेंट, अभी आ रहे हैं ना वो। पूरा लिखना है पूरा। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर दो एक एग्जांपल को। A by B is equal to लागतो LC लागतो सर लंच ब्रेक नहीं आएगा? 2 मिनट संपूर्ण का एग्जाम इलिजिबिलिटी फॉर्म बरेच कोण राहिले हो आपल्याला याच्यामध्ये सगळ्यांनी भरले का इलिजिबिलिटी फॉर्म? हॅलो, इलिजिबिलिटी फॉर्म सगळ्यांनी फिल केला का? कोण राहिले का याच्यामध्ये? हो सर केलाय. ठीक आहे, आपण हे लेक्चर नेक्स्ट लेक्चरला जो एक्झाम्पल आहे, लास्ट लेक्चर आहे आपल्या याच्यामध्ये, त्यावेळेस घेऊ. थोडंसं काम लागलं. ठीक आहे, थँक्यू.